मोहम्मद गोरी की मृत्यु किस वर्ष हुई? 1206 ईस्वी में। किस युद्ध में मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक की असाधारण वीरता से प्रभावित होकर उसे अपने भारतीय प्रदेश का सूबेदार नियुक्त किया? तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद के मूल में था भटिंडा ताबर हिंदा। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश की स्थापना कब की गई? 1206 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ का गवर्नर था? दिल्ली का। कुतुबुद्दीन ऐबक को किसने दास मुक्त कर दिया? गौर के सुल्तान गयासुद्दीन महमूद ने। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक विख्यात मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक की शादी किससे हुई थी? यालदोज की बेटी से। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु लाहौर में किस खेल खेलते हुई थी? चौगान पोलो। कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक जून 1206 ईस्वी में कहाँ हुआ था? लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बहन की शादी किससे किया? इल्तुतमिश से। कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान के रूप में कब मान्यता मिली? 1208 ईस्वी में। किसने कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान स्वीकार कर छत्र, राजकीय पताका, सिंहासन एवं नक्कारा भेंट की? गयासुद्दीन ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गौरी के भारतीय सल्तनत में किस हैसियत से पद पर कार्य किया था? मलिक एवं सिपहा सलाहर के। कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम द्वितीय की संज्ञा किस कारण दी गई? दानशीलता एवं उदारता के लिए। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसकी स्मृति में बनवाया? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या अर्थ है? चंद्रमुखी। कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति कौन था? बख्तियार खिलजी। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया? बख्तियार खिलजी ने। कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया? लाहौर में। सल्तनत काल की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी। कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र का क्या नाम था? आराम शाह। आराम शाह कितने महीने तक सिंहासन पर रहा? 8 महीने। आराम शाह की हत्या किसने की? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश कब गद्दी पर बैठा? 1211 ईस्वी में। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के क्या था? गुलाम एवं दामाद। इल्तुतमिश का पूरा नाम क्या था? शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश। सुल्तान बनने के पूर्व इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था? बदायूं के। गुलाम चालीसा का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने। कब इल्तुतमिश ने यल्दोज को तराइन के मैदान में पराजित किया? 1215 ईस्वी में। इल्तुतमिश को वास्तविक सुल्तान का दर्जा 1229 ईस्वी में किससे प्राप्त हुआ? बगदाद के खलीफा से। इल्तुतमिश ने कौन सी उपाधि धारण की? नासिर अमीर उल मोमिन की। सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्का किसने चलवाया? इल्तुतमिश ने। कौन शासक राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया? इल्तुतमिश ने। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को किसने बनवाया? इल्तुतमिश। मध्य एशिया में मंगोलों का नेता कौन था? चंगेज खां। चंगेज खां ने भारत पर कब आक्रमण किया? 1221 ईस्वी में। कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? चंगेज खां। मंगोलों के आक्रमण से भारत को किसने बचाया? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया? पुत्री रजिया को। इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई? 1236 ईस्वी में। अमीरों ने इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी किसे बनाया? रुकनुद्दीन फिरोज को। रजिया ने कैसी वस्त्र पहनकर जनता से न्याय मांगा? लाल वस्त्र। रजिया को कब जनता तथा अमीरों ने गद्दी पर बैठाया? 1236 ईस्वी में। रजिया ने किसको अमीर आखुर नियुक्त किया? याकुत को। रजिया ने किसे ताबरहिंद भटिंडा का अख्तादार नियुक्त किया? अल्तुनिया को। रजिया ने किससे विवाह की? अल्तुनिया से। किसने रजिया को हिंदू डाकुओं से हत्या करा दी? बहराम शाह ने।
दिल्ली सल्तनत की प्रथम तुर्क महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। सुल्तान का अधिकार कम करने के लिए कौन सी नए पद का गठन किया गया? नायाब नामक। नायाब ए मामली कांत। प्रथम नायाब किसे नियुक्त किया गया? एतगिन को। बहराम शाह की हत्या किसने की? दिल्ली के तुर्क सरदारों ने। बहराम शाह का उत्तराधिकारी कौन बना? अलाउद्दीन महसूद शाह। महसूद शाह ने अपना अमीर हाजिब किसे बनाया? बलबन को। कब बलबन ने महसूद शाह के स्थान पर नासिरुद्दीन महमूद की सुल्तान बनाया? 1246 ईस्वी में। नासिरुद्दीन ने राज्य की समस्त शक्ति किसे सौंप दी? बलबन को। नासिरुद्दीन ने बलबन को कौन सी उपाधि प्रदान की? उलुग खां की। बलबन ने अपनी पुत्री की शादी किससे की? सुल्तान नासिरुद्दीन से। बलबन ने किससे समझौता कर पंजाब में शांति स्थापित की? मंगोलों नेता हलाकू से। नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? बलबन। 1265 ईस्वी में। गयासुद्दीन बलबन किस जाति का था? इलवारी। बलबन को किसने खरीद कर दिल्ली लाया था? ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी ने। रजिया के शासनकाल में बलबन कौन सा पद पर था? अमीर ए शिकार। इल्तुतमिश द्वारा चालीसा दल को किसने समाप्त किया? बलबन ने। मेवाड़ियों के विद्रोह का दमन किसने किया? गयासुद्दीन बलबन ने। फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो तथा अमीर हसन किसके दरबार में रहते थे? बलबन के। बलबन ने अपने विरोधियों के प्रति कौन सी नीति अपनाई? लौह एवं रक्त की। बलबन की न्याय व्यवस्था कैसी थी? निष्पक्ष। बलबन की मृत्यु कब हुई? 1286 ईस्वी। बलबन का उत्तराधिकारी कौन हुआ? कैकूबाद। कैकूबाद का सेनापति कौन था? जमालुद्दीन फिरोज खिलजी। कैकूबाद की मृत्यु कैसे हुई? जमालुद्दीन खिलजी ने हत्या कर दी। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन क्यूमस। शमसुद्दीन क्यूमस। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? इल्तुतमिश ने। अलाई दरवाज़ा किसका मुख्य द्वार है? कुतुब मीनार का। किसे कुरान खां कुरान का पाठ करने वाला कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। किस सल्तनत कालीन शासक को मिन्हास ने हातिम ताई द्वितीय की संज्ञा दी? कुतुबुद्दीन ऐबक को। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा? इल्तुतमिश। किसने तुकान ए चिहलगानी या चालीसा दल का गठन किया? इल्तुतमिश ने। किसके राज दरबार में सिजदा घुटनों पर बैठकर शीश नवाना एवं पाबोस पाँव को चूमना की परिपाटी चलाई? बलबन ने। फारसी नीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव को प्रारंभ किसने करवाया? बलबन ने। किसने कहा कि राजा धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता है? बलबन ने।